नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऊंट और चार बेवकूफ़ की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी गांव में एक आदमी अपने चार बेटों के साथ रहता था। उसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। फिर जब वह आदमी बूढ़ा हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के कुछ दिन बाद ही चारों भाइयों ने घोड़े को बांटने की सोची। एक ने कहा, हम इसको काट कर एक एक पैर ले लेते हैं। मुश्किल है कि बाकी शरीर को कैसे बांटेंगे। तभी वहां से एक आदमी गुजरा। तभी दूसरा भाई बोला, अरे मुसाफिर, जरा इधर तो आना। वह आदमी उनके पास आया तो दूसरा भाई बोला, यह घोड़ा हमारे बाप की अमानत है। अब बाप तो रहा नहीं। अब यह बताओ, इस घोड़े को हम चार बराबर हिस्सों में कैसे बांटें? उस आदमी ने कहा, इस घोड़े को बेच दो, फिर जो रुपए इसके बदले में तुम्हें मिले उसे बराबर बराबर बांट लेना। चारों भाई इस बात से राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए चल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। चारों भाइयों ने घोड़े को एक तरफ बांध दिया और वहीं अच्छी सी जगह देखकर सो गए। फिर रात के दूसरे पहर तक एक चोर वहां आया और घोड़े को वहां से खोल कर ले गया। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा तो यहाँ है नहीं। जल्दी से उसने दूसरे भाई को जगाया और बताया कि घोड़ा तो चोरी हो गया। एक ने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि सो जाओ, रामू ले गया होगा, सुबह उससे ले आएंगे। सुबह हुई तो चारों भाई चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ऊंट के पांव के निशान नजर आए। तब एक ने कहा, ये किसके पैर के निशान हो सकते हैं? दूसरा भाई बोला, अरे ये तो ऊंट के पैर के निशान हैं। तीसरा बोला, अरे ये तो नर ऊंट के निशान हैं। चौथा भाई बोला, लगता है ऊंट एक आंख से काना था। फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक आदमी परेशान हालत में उधर से आ रहा है। उसने उनसे पूछा, क्या भाइयों, आपने किसी ऊंट को देखा है? तो उनमें से एक भाई बोला, नर ऊंट और काना ऊंट था तुम्हारा। वह आदमी झट से बोला, हाँ भाइयों, तुम सही कह रहे हो, जल्दी बताओ तुमने उसे कहाँ देखा है। तब एक भाई बोला, हमने तो नहीं देखा। वह आदमी तब बोला, ये क्या बात हुई? तुमने ऊंट के बारे में सही जानकारी भी दी और अब कह रहे हो देखा ही नहीं। लगता है तुमने ही हमारा ऊंट चुराया है। अब चलो राजा के दरबार में। चारों भाई और ऊंट का मालिक राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पांव नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये तो औरत के पैर के निशान हैं। दूसरे ने कहा, यह घर से नाराज होकर निकली है। इस प्रकार की बातें करते करते वे चले जा रहे थे कि उनकी मुलाकात एक आदमी से हो गई। उसने उनसे पूछा, भाई, क्या तुमने रास्ते में एक औरत को देखा है? एक ने कहा, शायद नाराज होकर घर से भागी है, शायद तुम्हारी पत्नी होगी। आदमी बोला, हाँ बताओ तो, वह तुमने कहाँ छुपा कर रखी है? वह चारों एक साथ बोले, हमें कुछ मालूम नहीं, हमने उसे देखा तक नहीं। फिर वह आदमी बोला, मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं? पहले तुमने सब सच बताया। चलो अब राजा के पास, वही हमारा फैसला करेंगे। चलते चलते वे एक कस्बे से गुजर रहे थे तो कोई औरत ओ रामू कहती हुई चली जा रही थी। भाइयों के कान खड़े हो गए। हो ना हो, यही रामू है जो हमारे घोड़े को चुरा कर ले गया है। क्यों ना इसे भी पकड़कर राजा के पास ले जाया जाए। चारों भाइयों ने उस औरत के बेटे को पकड़ा और साथ लेकर चल दिए। रामू ने बहुत पूछा, क्यों भाई, मुझे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो? वे सभी बोले, तुमने हमारा घोड़ा चुराया है। यदि तुम इनकार करते हो
तो हम तुम्हें राजा के पास लेकर जा रहे हैं। सभी के सभी राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने सभी से वहां आने का कारण पूछा तो उन्होंने हम आपके पास इंसाफ मांगने आए हैं। फिर उन्होंने बारी बारी से राजा को सारी बात बताई। पहले ऊंट का मालिक बोला, राजा साहब, पहले तो इन्होंने मेरे ऊंट के बारे में सब सच सच बताया, और फिर जब मैंने अपना ऊंट देने की बात कही तो ये साफ साफ इनकार करने लगे और कहने लगे, हमने तो तुम्हारा ऊंट देखा तक नहीं। मेरे ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही भाई हैं। दूसरा बोला, महाराज, मेरी पत्नी नाराज होकर घर से बाहर निकली थी। उन्होंने उसके बारे में सब सही बताया। फिर बोले, हमने उसे देखा तक नहीं। मेरी पत्नी को अगवा करने वाले ये चारों भाई ही हैं। राजा ने फिर चारों भाइयों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? एक भाई बोला, महाराज, इस रामू ने मेरा घोड़ा चुरा लिया है। बात को बीच में काटते हुए रामू बोला, राजा साहब, मुझे तो कोई खबर नहीं है इस बारे में। मैं तो 2 दिन से घर से नहीं निकला हूँ। राजा ने चारों भाइयों से पूछा, तुम में से किसने देखा है कि घोड़ा रामू ने चुराया है? वे चारों भाई कहने लगे, हम में से किसी ने नहीं देखा। फिर राजा ने कहा, जब तुमने देखा तक नहीं, फिर रामू को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? और साथ ही तुमने इस आदमी का ऊँट भी चुराया है। वे चारों भाई कहने लगे, राजा साहब, हमने तो इसलिए उस ऊँट और औरत की निशानी बताई थी क्योंकि हम अंधों की बीती बातों को सच बता सकते हैं। इस बारे में हमें पता चल जाता है। राजा बोले, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या सच में तुम्हें यह विद्या आती है या नहीं? तभी राजा ने एक सिपाही के कान में कुछ कहा तो थोड़ी देर बाद सिपाही एक संदूक लेकर आ गया। चारों भाइयों से राजा ने पूछा, बताओ इस संदूक में क्या है? एक बोला, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरा भाई बोला, उसके सर पे एक फूल सा बना है। तीसरा भाई बोला, बीजों से भरा हुआ कोई लाल है, उसे कहो न कहो अनार है। अब राजा को यकीन हो कि ये चारों भाई ऐसी कोई विद्या जानते हैं। राजा ने रामू को उनका घोड़ा लौटाने का आदेश दे दिया और ऊँट के मालिक और औरत के पति से कहा, जाकर तुम अपनी पत्नी और ऊँट की तलाश करो। रामू समझ गया अब उसे क्या करना है। रामू चारों भाइयों को अपने घर ले आया और बोला, अगर मैं तुम्हारा घोड़ा ना लौटाऊं तो मैं चारों को इस बदले में क्या दे सकता हूँ? चारों भाई बोले, हम 4 नहीं हैं, हम तो 3 हैं। सभी भाइयों ने अपने आप को छोड़कर बाकी 3 भाइयों को गिना और कहा, देखो, हम तो 3 ही हैं, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। तभी रामू ने कहा, अगर मैं तुम्हारे चौथे भाई को ढूंढ लें तो तुम हमारा एक काम करोगे? चारों भाई बोले, अगर तुम हमारे भाई को ढूंढ लो तो हम तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हैं। रामू ने जब चारों भाइयों को गिना और कहा, ये लो, तुम हो गए 4। चारों भाई अब बड़े खुश हुए। अब रामू ने एक से कहा, तुम भेड़ बकरियों का रेवड़ चराने के लिए खेतों में जाओ। दूसरे से कहा, तुम मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखोगे, ये बीमार है, कहीं इसके ऊपर मक्खी ना बैठ जाए। तीसरे से कहा, बैलों के लिए तुम घास काट कर लाना और उन्हें खिलाना। चौथे से कहा, तुम गेहूं की फसल की कटाई करके लाओ और एक जगह सलीखे से रख भी देना। चारों को काम समझाकर रामू अपने काम पर चला गया। जिस भाई के जिम्मे माँ की मक्खियाँ उड़ाने का काम सौंपा था, वह डंडा लेकर रामू की माँ के चारपाई के पास बैठ गया। जब उसकी माँ पर मक्खी बैठती, उसी जगह पर डंडा दे बैठता। मक्खी तो उड़ जाती, मगर डंडा रामू की माँ को गहरी चोट पहुंचा देता। इसी तरह 4-5 मक्खियाँ बैठी उसी जगह उसने डंडा मारा और थोड़ी देर बाद मक्खी जब सिर पर बैठी तो उसने रामू की माँ के सिर पर डंडा मार दिया। बुढ़िया इस चोट को बर्दाश्त न कर सकी और उसकी मृत्यु हो गई। उसे कुछ न पता चला। उसने सोचा शायद बुढ़िया सो गई होगी। अब वह वहीं डंडा लेकर बैठा रहा और बुढ़िया को चादर उड़ा दी।
दूसरा भाई जो रेवड़ चराने गया था, उधर ही दो भेड़िए निकल आए और वे भेड़ बकरियों को खाने में लग गए। दूसरे भाई ने सोचा, बेचारे कुत्ते बहुत भूखे हैं, इनकी भूख मिटने दीजिए, कोई इनको खाना नहीं देता। इतना सोचकर वह घर आ गया और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ आया। तीसरे भाई ने सोचा, कौन घास काटेगा, क्यों ना मैं इन दोनों बैलों को खेत में छोड़ आऊं, पेट भर जाएगा तो वापस ले आऊंगा। फिर उसने इतना सोचकर बैलों को खेत में छोड़कर घर वापस आ गया। चौथा भाई, जिसे गेहूं की फसल काटने का काम सौंपा था, उसने सोचा कि कौन गेहूं काटेगा, कौन इन्हें निकालेगा, कौन आटा पीसेगा, कौन रोटी पकाएगा। वैसे भी मालिक की माँ बूढ़ी हो चली है। इतना सोचकर उसने गेहूं की फसल को आग लगा दी और घर चला आया। रामू जब घर आया तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के बारे में जानना चाहा कि उनकी तबीयत अब कैसी है। उसने एक भाई से पूछा कि मेरी माँ की तबीयत कैसी है। एक बोला, जब से आप गए हैं तब से आराम से सो रही हैं, आप चिंता न करें। जब रामू ने अपनी माँ को देखा तो उसे मरा पाया। सारा राज मालूम हुआ तो उसने अपना माथा पीट लिया। अब वह बड़ा घबराया कि दूसरे तीन भाइयों ने पता नहीं क्या गुड़ खिलाए होंगे। रामू ने फिर तीनों भाइयों के बारे में पूछा तो उसे जो पता चला तो वह लुट चुका था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। फिर उसने कहा, शमशान जाओ और अपने कान के बराबर गड्ढा खोद दो, मेरी माँ को दफन करना है। चारों भाई अब शमशान जाकर गड्ढा खोदने लगे तो कुदाली के एक बराबर में जो गड्ढा हुआ तो एक बेवकूफ़ बोला, भाई पहले ही हमारा मालिक हमसे नाराज़ है, अगर ज़्यादा बड़ा गड्ढा खोद दिया तो कहीं वह हमें सज़ा ना दे दे। इससे पहले हम कान के बराबर नाप लेते हैं। अब सबने अपने कान के बराबर मिट्टी खोद दी थी। एक बोला, रहने दो भाई, हो गया कान के बराबर गड्ढा। अब वे रामू के घर पहुँचे तो रामू बड़ा हैरान हुआ, इतनी जल्दी तुम कब्र भी खोद आए। चारों भाई बोले, हमने कान के बराबर खोद दी है। रामू ने कहा, चलो मेरे साथ दिखाओ तो सही, इतनी जल्दी तुमने कब्र की खुदाई कैसे की। शमशान जाकर देखा तो रामू ने अपना माथा पीटा और चारों भाइयों से कहा, तुम जाकर मेरी माँ की लाश को ले आओ, तब तक मैं यहाँ खुद कब्र खोद देता हूँ। चारों भाई घर वापस आए। चार पाई सहित बुढ़िया को उठाकर ले आए। रामू के डर से वे इतनी तेज भागे कि बुढ़िया की लाश चारपाई से नीचे गिर गई और उन्हें पता तक न चला। जब चारों भाई चारपाई लेकर शमशान पहुंचे तो रामू ने देखा ये तो खाली चारपाई है। रामू ने कहा, मेरी माँ की लाश कहाँ है। चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक बोला, वह तो रास्ते में ही भाग गई। रामू ने अब गुस्से से कहा, जल्दी जाओ और मेरी माँ की तलाश करके लाओ, वरना चारों को इसी गड्ढे में दफन कर दूंगा। चारों भाई उसी रास्ते वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा एक बुढ़िया लकड़ियां चुनते हुए नजर आई। उन्होंने सोचा, अरे यह रही वह बुढ़िया, चलो इसे मारो और ले चलो। चारों भाई ने बुढ़िया को पकड़ा और लकड़ियों से उसे बुढ़िया को मारने लगे। जब तक बुढ़िया अधमरी होकर गिर न गई वे उसे मारते रहे। बुढ़िया बेचारी चिल्लाती रही। अब चारों भाई उस बुढ़िया को लेकर शमशान पहुंचे तो रामू ने कहा, यह किसे ले आए हो। सब पता चलने पर रामू ने चारों भाइयों को कहा, चलो मैं तुम्हें राजा से इनाम दिलवा कर लाता हूँ। वास्तव में तुम पहुँचे हुए विद्वान हो, हर समस्या का समाधान बैठे बैठे कर देते हो। चारों भाई अब खुशी खुशी रामू के साथ चल दिए। राजा के दरबार पहुंचकर रामू ने सब कहानी राजा को बताई तो राजा ने रामू को जाने दिया और उन चारों भाइयों को वहीं महल में उनके हिसाब से काम दे दिया, कहीं ये बेवकूफ़ बाहर निकलकर दूसरों को नुकसान न पहुंचा दें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।